आज से कुछ हफ्ते पहले एक न्यूज़ आई थी कि 2000 डेड बॉडीज़ रिवर गंगा में तैरते हुए मिली थी। तो आज हमने उसी बात पे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आज हमारे सामने दो क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये है कि इज़ देयर एनी लॉ फॉर डेड बॉडीज़, क्या ऐसा कोई कानून है जो कि डेड बॉडीज़ के लिए है। दूसरा सवाल यहाँ पे ये है हमारे सामने कि जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कि राइट टू लाइफ के बारे में बोलता है, तो क्या वो राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 है वो अप्लाई होता है डेड बॉडीज़ के लिए भी। तो देखते हैं यहाँ पे NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का क्या कहना है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC ने एडवाइजरी दिया सेंटर को और स्टेट को कि आप जो है डिग्निटी और राइट्स है डेड बॉडीज़ का उन्हें प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि ये बहुत ही बुरा हो रहा है कि डेड बॉडीज़ 2000 डेड बॉडीज़ जो है तैरते हुए मिली है यहाँ पे रिवर गंगा में। तो ये NHRC का कहना है सेंटर को और स्टेट को कि ये आपका ड्यूटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रोटेक्ट करिए डिग्निटी और राइट्स डेड बॉडीज़ की। अब कमीशन ने ऐसा कैसे कहा, तो यहाँ पे ये कहा पे लीगल पोजीशन पे है कि ये लीगल पोजीशन है, ये कमीशन का कहना नहीं है, ये लीगल पोजीशन है। ये एक डिसाइडेड जजमेंट में कहा गया था कि जो राइट टू लाइफ है और फेयर ट्रीटमेंट है और डिग्निटी जो है जो कि आर्टिकल 21 में है, ये ना सिर्फ लिविंग पर्सन पे बट ऑल्सो अप्लाइज टू द डेड बॉडीज़, ये डेड बॉडीज़ पे भी अप्लाई होता है। ये डिसाइड हो चुका था, ये एक लीगल पोजीशन। ये कौन से केस में डिसाइड हुआ था, ये डिसाइड हुआ था परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें ये डिसाइड हो चुका था कि आर्टिकल 21 जो है वो अप्लाइज होता है डेड बॉडीज़ के लिए भी। क्योंकि जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जीना नहीं होता है। राइट टू लाइफ का मतलब होता है कि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, इज्जत के साथ जीना। तो जीना और इज्जत के साथ जीना वो डेड बॉडीज़ तक लागू होता है, ठीक है। अब और क्या कहा कमीशन ने, और कमीशन ने ये कहा कि दो देयर इज़ नो लॉ टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ डेड बॉडीज़ इन द कंट्री बट रेफरेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द जजमेंट्स एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट्स। यहाँ पे कमीशन का ये जो कहना है कि यहाँ पे कोई लॉ नहीं है डेड बॉडीज़ के लिए, ये ऐसा नहीं है। लॉ है बट जो लॉ है उसमें थोड़ी कमियाँ हैं। वो क्या कमियाँ हैं वो हम लोग अगले सवाल में देखेंगे, अगले क्वेश्चन में, कि क्या क्या लॉज है और उसमें क्या कमियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा पहला सवाल था ये हमारा क्लियर हो गया कि हाँ आर्टिकल 21 जो है वो तो अप्लाई होता है राइट टू लाइफ डेड बॉडीज़ पे भी अप्लीकेबल होता है। ये हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब हम लोग अगला सवाल की तरफ वहाँ पे बढ़ते हैं कि और कौन कौन से लॉज हैं, लॉज ऑफ डेड बॉडीज़, ये देखते हैं। तो सबसे पहला लॉ यहाँ पे जजमेंट के द्वारा यहाँ पे डिसाइड था, यहाँ पे परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि राइट टू हैव ए डिसेंट बरियल, कि डेड बॉडीज़ को एक डिसेंट बरियल देना है। जो भी उनका राइट्स जो वो उनका होता है, मतलब जो उनका जो लास्ट राइट्स होता है वो उन्हें देना चाहिए, जो वो उनका अधिकार है। तो राइट टू हैव ए डिसेंट बरियल वो डेड बॉडी का अधिकार है। तो ये एक राइट हो गया उनका। दूसरा और कौन कौन से लॉज डेड बॉडीज़ के लिए, तो सेक्शन 297 इंडियन पेनल कोड का ये यहाँ पे लॉ है कि ट्रेस पासिंग ऑफ बरियल प्लेस इज़ अ क्राइम, कि अगर कोई ट्रेस पास करता है, अगर कोई बिना परमिशन के किसी कब्रिस्तान में जाता है तो वो ट्रेस पास कहलाता है और वो एक क्राइम है। कहाँ लिखा गया है, सेक्शन 297 इंडियन पेनल कोड में लिखा गया है। और देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या लॉज है, राइट्स हैं डेड बॉडीज़ के लिए। तो सेक्शन 499 IPC, इसमें कहा गया है कि आप किसी डेड बॉडीज़ को डिफेम नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान मर भी गया है, ठीक है, तो आप उसके बारे में गलत अफवाह, बुरा भला नहीं कह सकते, तो आप उसे डिफेम नहीं कर सकते। देखिए ये भी लॉ है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में कि अगर कोई ऐसा इंसान जो कि सेक्सुअल ऑफेंस करते डेड बॉडीज़ के साथ, तो क्या उसके लिए कोई लॉ है। तो यहाँ वो देखते हैं हम लोग। आज से कुछ साल पहले केस आया था जहाँ पे एक कॉर्प को यानी कि एक डेड बॉडी को, एक लेडी की डेड बॉडी को उसके कब्र से निकाल कर काफ़ी वहाँ से दूर ले गया था लोगों ने, जो थे असॉल्टर, जो ऑफेंडर्स थे। तो वो जो असॉल्टर थे उन्होंने उस बॉडी को, डेड बॉडी को उसके कब्र से निकाल के काफ़ी दूर ले गए थे और उन्होंने उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस किया था, सेक्सुअल असॉल्ट किया था, जो कि बहुत ही ग्रेव ऑफेंस है। लेकिन उसके बाद भी उन्हें मतलब जो पनिशमेंट मिला था वो सिर्फ मिला था सेक्शन 297 ट्रेस पासिंग के लिए और सेक्शन 377 IPC अननेचुरल सेक्स के लिए, जो कि अगर देखा जाए तो ग्रेविटी इसका बहुत ही ज़्यादा था, इस ऑफेंस का ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन अगर इसके पनिशमेंट को देखते हैं यहाँ पे, तो पनिशमेंट काफ़ी, डिग्री ऑफ पनिशमेंट बहुत ही लो है। तो यहाँ पे अगर देखा है तो मतलब स्पेसिफिक लॉ नहीं बना हुआ है, यहाँ पे स्पेसिफिक लॉ नहीं बना हुआ डेड बॉडीज़ के लिए, मतलब सेक्सुअल ऑफेंस के लिए ऐसा कोई मतलब इस पर्टिकुलर लॉ नहीं बना हुआ था। ये 297 ट्रेस पासिंग में हो गया।
और उसके बाद जो 377 है वो अननेचुरल सेक्स के लिए, वो पर्टिकुलरली डेड बॉडीज़ के लिए नहीं है, वो अननेचुरल सेक्स में, तो अननेचुरल सेक्स में और भी इस तरह के सेक्स आते हैं, तो वो उसके लिए है। तो फिर ये यहाँ पे कमी है। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में क्या है यहाँ पे, तो सेक्शन 404 आईपीसी इंडियन पेनल कोड में कहा गया है कि प्रॉपर्टी ऑफ डेड पर्सन शुड नॉट बी मिस एप्रोप्रिएटेड। तो ये सारे लॉज थे डेड बॉडीज़ के लिए, और ये सारे लीगल राइट्स थे डेड बॉडीज़ के लिए जो हम लोगों ने आज जाना।